तो यहाँ हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। पेज नंबर 5, 6, 7 उसके अंदर कवर हो रहे हैं। सिंधु सभ्यता की खोज बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा गया है। कांसा जो धातु थी उसका प्रयोग किया गया है इस सभ्यता में। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, खोज बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा गया है और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता से मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति जो थी उसके सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा ये भी 2 नगर हैं, तो इन्हें सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा गया है। जुते हुए खेत व ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। देखिए, लोथल, सुतकोतदा, कालीबंगन ये सब नगर है सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त हुए हैं। तो इनके नेम्स आप जो इसकी स्पेशलिटी है उसी के अकॉर्डिंग लर्न करिए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा, जुते हुए खेत और ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन, ठीक है, काली ईंट ऐसे याद रखिएगा, काली ईंट, ठीक है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अन्नागार जो था वो वहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी जो मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई थी। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लोथल व कालीबंगन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कालीबंगन से हमें ईंटें मिली थी ऊपर और ईंट अग्नि में पकाए जाते हैं, तो अग्निकुंड भी लोथल और कालीबंगन से मिले, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ थे। कौन थे? पशुपतिनाथ। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए। देखिए, लोथल बंदरगाह भी है और लोथल में मनके बनाने के कारखाने भी मिले और लोथल में अग्निकुंड भी है। तो ऐसे आप नोट्स याद रखिएगा कि बंदरगाह, अग्निकुंड और मनके बनाने के कारखाने लोथल, कालीबंगन अग्निकुंड है और कालीबंगन ईंट है, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने में एक और नया जुड़ गया, चन्हूदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई, ग्रीड पद्धति, ठीक है। चावल की फसल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। देखिए, लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, बहुत जगह बहुत कुछ हुआ है। लोथल में बंदरगाह भी लोथल को ढूंढा गया है, लोथल में अग्निकुंड भी मिला है, मनके बनाने के कारखाने भी लोथल में, और चावल में लास्ट में ला आ रहा है, ला से लोथल चावल की फसल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से। तौल की इकाई उस टाइम 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है? सिंधु सभ्यता। किस अभिलेख में इसका वर्णन है? मेसोपोटामिया के अभिलेख में। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा धरती को उर्वरता की देवी मानकर करते थे। वो लोग पूजा किसकी करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी, मीन्स वो फसल उगाते थे ना, उनको अन्न मिलता था, तो उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है, हड़प्पा की देन है स्वास्तिक। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब फीमेल्स की ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेशन था। आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा, ठीक है। तो आपको ये हो गया सिंधु सभ्यता, इतना। इसके आगे आपको कुछ पढ़ना है, आप लूसेंट उठा के अपना ज़रूर पढ़िएगा, अपने नोट्स एक्स्ट्रा भी आप बना सकते हैं। तो आपको देखिए बहुत इजी है लर्न करना। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन। कालीबंगन से ईंटें भी प्राप्त हुई थी। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ो, चावल की फसल लोथल, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो नगर के नेम हैं ये आप किसी तरह अपना दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सिंधु सभ्यता आपका कवर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।